नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम होलिका के विषय में विशेष चर्चा करने वाले हैं। होलिका का उत्सव कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, 2021 में होलिका का पर्व कब मनाया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त होलिका प्रज्वलन का कब है, पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, उनकी सारी जानकारी और खास शास्त्रीय चर्चा करने वाले हैं। सभी शास्त्र प्रमाणों के साथ आपको बताएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है, तो अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ अवश्य बने रहें। अगर पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं होलिका के विषय में एक महत्वपूर्ण चर्चा। हर बार की तरह इस बार की चर्चा की शुरुआत भी हम शास्त्र प्रमाणों के साथ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि होलिका कब मनाई जाती है, होलिका का पर्व कब मनाया जाता है। इसके विषय में शास्त्र में धर्म सिंधु ग्रंथ में हमें प्रमाण मिलता है कि प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पौर्णिमा फाल्गुनी सदा तस्याम भद्रामुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशा मुखे। अर्थात इस श्लोक का भावार्थ यह है कि फाल्गुन पौर्णमासी तिथि को होलिका का उत्सव मनाया जाता है और उसमें आपको यह बात खास ध्यान रखनी है कि पूर्णिमा तिथि है, उस दिन भद्रा का त्याग करना है। भद्रा जब हो, विष्टिकरण जिसे कहते हैं, उसे भद्रा भी अपर नाम है, तो विष्टिकरण में होलिका का दाह करना नहीं है। दूसरा, अगर प्रदोष काल में ही होलिका का दाह करना है, दिन में होलिका का दाह नहीं करना। क्यों नहीं करना दिन में, उसका प्रमाण यह है कि निशा गमे प्रपूज्येत होलिका सर्वदा बुधैहि न दिवा पूजयेत ढूंढाम पूजिता दुखदा भवेत। अर्थात होलिका की पूजा निशा समये, निशा मुखे मतलब रात्रि का समय शुरू हो रहा हो उस समय ही करनी चाहिए, दिन में उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति दिन में होलिका की पूजा करता है तो उनके लिए यह कष्टकारी और दुखदायी हो सकता है। ढूंढा होलिका का ही अपर नाम है, दूसरा नाम है। इस वर्ष 2021 में होली कब मनाई जाएगी उसकी चर्चा करें तो 29 मार्च 2021 को रंग वाली होली खेली जाएगी और 28 मार्च 2021 को शाम के समय होलिका का दहन किया जाएगा। उसका शुभ समय कौन सा है उसके विषय में अभी हमने बताया कि प्रदोष समय में होलिका का दहन करना चाहिए। यह जो हम समय बता रहे हैं, आपके समय में आपके स्थल के अनुसार उसमें 4-5 मिनट या 10-15 मिनट का अंतर हो सकता है, क्योंकि सूर्योदय सभी जगह पर अलग अलग समय होते हैं। तो यह समय कब गिनना है, सूर्यास्त होने के बाद 3 घटी का समय गिनना है। 1 घटी मतलब 48 मिनट, ऐसे 3 घड़ी का समय उसे गिनना है। और शुभ मुहूर्त में, शुभ चौघड़िया हो, शुभ हो रहा हो, उसमें होलिका का दाह करना है। होलिका निर्णय कैसे किया जाता है इसके विषय में हम बताएं तो जब पूर्णिमा तिथि हो, वह जब प्रदोष के समय में, शाम के समय में जब पूर्णिमा तिथि हो, उस दिन होलिका का दहन करना चाहिए। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि का समय क्या है उसकी चर्चा करें तो 28 मार्च 2021 को सुबह 3:26 से लेकर 29 मार्च 2021 12:17 रात में, तब तक पूर्णिमा तिथि है। तो होलिका कब मनाई जाएगी, रात के समय। रात के समय पूर्णिमा तिथि कब है, 28 तारीख को। तो 28 तारीख की रात होलिका का दहन किया जाएगा। अब उसका समय कौन सा है, शुभ समय, उसकी बात करें तो उसके लिए शुभ समय है 18:37 से 20:56 तक। 2 घंटे और 20 मिनट का यह समय है। 3 मुहूर्त में थोड़ा आगे पीछे है यह समय सबसे उत्तम होलिका के दहन के लिए माना गया है। अब होलिका की शास्त्रीय कथा कौन सी है उसके विषय में अगर जानकारियां दे आपको तो 2 कथाएं होलिका के विषय में प्रचलित है। एक है, भविष्य पुराण में हमें कथा मिलती है कि सतयुग में एक ढूंढा नाम की राक्षसी थी। उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया और वह बच्चों को परेशान करने लगी। तो उसके बच्चों को तंग करने की वजह से बच्चों के जो माँ बाप थे वह राजा रघु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप इसका कुछ हल कीजिए।
राजा रघु ने अपने राजपुरोहितों से पूछा तो उन्होंने उपाय बताया कि पूर्णिमा तिथि के दिन शाम के समय गोबर के उपले, लकड़ियाँ वगैरह जमा करके उसके ऊपर पूजा करके रक्षोघ्न मंत्र है उसका पाठ करके अगर 3 प्रदक्षिणा करता है कोई व्यक्ति, अनार उसके अंदर डालता है, नारियल डालता है, तो वह ढूंढा राक्षसी है, वह भयभीत होकर भाग जाती है, उसका नाश होता है। यह राजपुरोहितों ने उपाय बताया और उसे करने से वह उपाय कारगर हुआ और यह जो ढूंढा राक्षसी थी वह भाग गई, उसका नाश हुआ। दूसरी प्रचलित कथा है, सभी लोगों ने सुनी होगी, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका थी। वह भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए वह अग्नि में प्रवेश करती है और भक्त प्रहलाद है वह भगवान की कृपा से जो उसने चुनरी ओढ़ी हुई थी होलिका ने, वह भक्त प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और होलिका दहन हो जाता है, होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद है वह बच जाते हैं। यह दोनों कथाएं हैं और उसमें हिरण्यकशिपु वाली कथा है वह ज़्यादा प्रचलित है। अब होलिका की पूजा कैसे करनी है उसके विषय में बात करें तो शास्त्र में इस प्रकार प्रमाण मिलता है कि देश और काल का कथन करने के बाद संकल्प करे कि सकुटुंबस्य मम ढूंढा राक्षसी प्रीत्यर्थम तत्पीड़ा परिहारार्थम होलिका पूजनमहं करिष्ये। यह संकल्प करने के बाद सूखे काष्ठ और गोबर के पिंडों की राशि बनाकर अग्नि में जलाकर वहाँ पर अस्माभिर्भय संत्रस्तैहि इत्यादि मंत्र है उसका पाठ करें। यह मंत्र हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिए हुए हैं। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो अभी जाकर फॉलो कर लीजिए। होलिका का पूजन करें, अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करें, होलिका की जो अग्नि हो उसकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और निशंक होकर जो मन में आए वो कहे। शास्त्र में होलिका के पूजन की यह शास्त्रोक्त विधि बतलाई गई है और लोकाचार के माध्यम से भी आपको यही विधि देखने मिलेगी। यह विधि में थोड़ा लोकाचार के माध्यम में अंतर हो सकता है। अब बात करें कि होलिका के समय पवन किस दिशा में हो तो उसका क्या फल है, तो उसके विषय में हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप होलिका के विषय में पवन की माहिती प्राप्त कर सकते हैं कि किस दिशा में वायु चल रही हो तो उसका क्या फल है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग अनुभव के आधार पर यह देखते हैं और पूरे वर्ष का अनुमान लगाते रहते हैं, तो बहुत ही काम की चीज़ है। अगर यह आपने नहीं देखा तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से वह वीडियो देख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं हमसे, तो व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क करें। जन्म कुंडली निर्माण करवाना हो या फिर निदर्शन करना हो, वास्तु मार्गदर्शन के लिए आप व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई शास्त्रीय चर्चा में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।